नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में ग्राम सभा पटखोली के प्रधान प्रतिनिधि रामनारायण यादव ने बताया कि उनका लक्ष्य अपने गांव को एक मॉडल और विकसित गांव बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 सालों से उन्होंने गांव के कई विकास कार्य किए हैं, जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास योजना, आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, विद्यालय का शुद्धिकरण शामिल है। इसके अलावा उन्होंने गरीब को वृद्ध पेंशन, राशन कार्ड भी दिलवाए हैं। और रामनारायण यादव ने बताया कि उनका प्रयास है कि गांव को मॉडल गांव बनाया जाए। हर संभव प्रयास से मॉडल गांव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी बचे हुए कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ग्राम सभा पटखौली नगरी प्रधान प्रतिनिधि रामायण यादव। जी, हम ये जानते हैं 4 साल आपके ग्राम सभा के हो गए हैं और कितनी आबादी आपके गांव की है और कौन कौन सी योजनाएं सरकार के गांव में लागू हुए हैं? हमारे ग्राम सभा की आबादी समथिंग लिखित तो जो है कि 3200 है, लेकिन अक्सर जो है कि आज के डेट में देखा जाए तो 5000 प्लस चल रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट के अंतर्गत देखा जाए तो 3200 के समथिंग है। जहाँ तक रहा ग्राम सभा के विकास और विकसित की बात, तो हमने 4 साल में जो काम किया है, जनता उसको देखकर बड़ा तारीफ़ कर रही है कि इतने दिन में जो 15 साल से पूर्व नहीं हुआ था वो 5 साल के अंतर्गत हुआ है। जी, हम ये जानना चाहते हैं आपकी कार्यकाल में कितनी गलियां सड़कें बनी हैं? अब हमारे कार्यकाल की गलियां के नाम जानना चाहते हैं पत्रकार महोदय, तो आप समझ लीजिए कि अमवा ग्राम सभा में आप चले जाइएगा, एक बार अपना कैमरा घुमा दीजिएगा और देखिएगा उस ग्राम सभा को। मैंने अभी वो तो दर्जा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अपने ब्लॉक में सबसे सफाई गांव की तरह वो जो है सुंदर गांव बना हुआ है। बाकी हम अपने गांव सभा में मठियापुर से लेके पूरे ग्राम सभा के अंतर्गत गली गली जो है कि पियर वाला का काम किया हूँ। और पूर्व प्रधान देवेंद्र यादव के घर, जो आज तक आबादी के मतलब आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद से किसी तरह का कोई काम नहीं होता, अंडरग्राउंड नाली बनाकर पूरे ग्राम सभा के पानी इकट्ठा करके मैंने गिराया और एक नया रास्ता भी बनाया, जो कि इतिहास में पहला बार वो रास्ता बना हुआ है। इसके लिए गांव के लोगों ने बड़ा मेरा सहयोग किया और गांव के लोगों के सहयोग की मदद से मैंने गांव का रास्ता और नाली बनवाया। पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय क्या आपके हुए हैं? अब हमारे यहाँ सामुदायिक भवन, पंचायत भवन जो है कि अस्थायी रूप में है, अस्थायी रूप में है जिसमें कार्य होता है। और पंचायत भवन तो हमारे यहाँ जो है कि उसी को नियुक्त किया गया है। सामुदायिक भवन है, उसी में आधा पार्ट जो है पंचायत भवन में बनता है और आधा पार्ट सामुदायिक भवन वो है, जिससे कि आज भी जो है कि सुचारू रूप से सही तरीक़ा से वो चल रहा है। जी जी, आपके ग्राम सभा में कितने लोग आज हैं वंचित, जो आवास से वंचित रह गए हैं? नए स्थिति में कितने? अब जितने आज हमारे ग्राम सभा में जो भी वंचित हमारे श्रीमान लोग हैं, उनकी मैं जो है कि आवास से जो सरकार की योजना है उसके जो है अंतर्गत फ़ोटो खींचकर मैं भेज दिया हूं। जो लोग वंचित हैं उनका फ़ोटो सबका, गरीब जो भी आवास से वंचित है सबका मैं दिया हूं। और मैं कल्पना कर रहा हूं कि जो है कि जितने लोग लीगल होंगे उनका जो है कि सरकार नेक्स्ट टाइम जो है कि आवास देने का काम करेगी। जी, आपकी ग्राम सभा में विकास कार्य में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका रही, क्या सहयोग मिला आपका? अब हमारे यहाँ देखिए, हमारे ग्राम सभा में स्थानीय प्रशासन का सर्वोपरि भूमिका रही। जहाँ जहाँ हमने उनका जो है कि मतलब मुझे लगा कि इनकी सहयोग चाहिए, वो हमको सहयोग मिला है। ये मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि ग्राम सभा के लोग मुझे बड़े मदद करते हैं मेरे काम करने में। चैनल के माध्यम से सर आप क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या मांग रहे हैं? चैनल के माध्यम से श्रीमान मैं यही अपील करूंगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से, आदरणीय जोगी जी सरकार से, कि हमारे ग्राम सभा में कुछ काम बाकी रह गया जो 4 साल के अंतर्गत मैं नहीं कर पाया। ग्राम सभा की इतनी बजट नहीं आती है जो ग्राम सभा को मैं जिस रूप से चाह रहा था उस रूप से बन जाए। मुझे 80% तो अपनी ग्राम सभा को मैंने कवरेज किया, लेकिन जो काम बाकी रह गया, मैं यही चाहूँगा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट मुझे कुछ मदद करती है, कुछ बजट बढ़ा कर देती है, या DM महोदय भी मुझे इस चीज़ के लिए आमंत्रित करके मेरे मुँह से बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो मैं अपना जो है प्रस्ताव रखूँगा और DM महोदय से कुछ सहयोग लेकर अपने ग्राम सभा का काम चाहते हैं अपने ग्राम सभा को? हम अपने ग्राम सभा को सर्वोपरि मतलब एक
मॉडल ग्राम सभा का उपमा देना चाहते थे कि जो एक इतिहास बने कि नहीं, इतने दिन के बाद एक कोई ग्राम सभा का प्रधान हुआ जो है कि ग्राम सभा का सर्वोपरि विकास के बारे में सोचा और मॉडल गांव बनाया।